अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज चने बनाने की बारी जो है ना वो आ चुकी थी तो मैंने कहा कि आज जो है वो वाइट वाले चने बना लेते हैं, क्योंकि मैं 1-2 वीक छोड़ के जो है ना वो चने लाजमी बना लेती हूँ, क्योंकि चनों में फ़ाइबर होता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये हमें खाने चाहिए लाजमी। तो अभी मैं निकाल के लाई थी, सबसे पहले मैंने कहा इनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हम जिस शॉप से लेते हैं ना वो वैसे तो साफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा कंकर वगैरह जो है ना वो निकल ही आते हैं, इसलिए साफ़ करने तो पड़ते ही हैं, हर चीज़ को ही साफ़ करना पड़ता है। तो ये देखें, और आज आप लोगों को ना मैं सॉफ्ट चने बनाने का भी तरीका बताऊंगी। आपने ना बेकिंग सोडा जो होता है ना, मीठा सोडा जिसको कहा जाता है, 1 टेबल स्पून ना आपने डाल देना है। जब चनों को आपने भिगोने के लिए रखना है तब डालना है, पकते हुए नहीं आपने डालना। उसके बाद आपने नीम गर्म पानी डाल के ना इसको भिगोना है। फिर आप देखना चने आपके कितने अच्छे बनेंगे। 3 घंटे एटलीस्ट भिगो के रखें। उसके बाद वॉश करके फिर आपने बॉयल करने हैं कुकर में, फिर आपके चने बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो बस मैंने सुबह सुबह नाश्ता वगैरह यहाँ पे हो चुका था, अभी स्कूल जा चुकी थी, चनों को मैंने रख दिया था भिगो के, और अभी हेल्पर आ चुकी थी, उससे मैं करवा रही थी क्लीनिंग वगैरह। और आज मैं पास खड़े होकर करवा रही थी, क्योंकि पास ना खड़े हों तो फिर आपको पता है हेल्पर्स जो है ना वो अच्छे से क्लीनिंग नहीं करती। तो मैं कह रही थी कि नीचे से निकालो, अच्छे से अच्छी तरह साफ़ करो। जब तक कहूँ ना जिसने कभी नीचे से झाड़ू नहीं लगाया, तो अभी मैंने आज इसको कहा था, तो फिर नीचे से ये ना निकाल के सफाई करी थी। और ये देखिए कितना कचरा जो है वो नीचे से निकला है, क्योंकि अगर ये डेली झाड़ू लगाए ना नीचे से तो कभी इतना कचरा निकले ही ना, लेकिन वो नहीं लगाती, उसको कहना पड़ता है कि बाजी नीचे से भी लगाएं, फिर ही वो लगाती है, नहीं तो नहीं। तो आज मैंने कह के अच्छे से सफाई करवाई। और इसके अलावा अभी हाँ, क्योंकि यहाँ पे बैठ के खेलती है ना, जब वो फ्री टाइम होता है उसका, इसके वो स्केटिंग शूज़ भी इधर ही पड़े होते हैं, तो इस वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा कचरा फैलाती है, तो वो कचरा इधर उधर बिखर के नीचे चला जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर बाद में मुझे सफाई हर दूसरे तीसरे दिन फिर पास खड़े होकर करवानी पड़ती है। और ये है मेरा रूम, और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी कचरा नहीं आपको नज़र आएगा, इतना साफ़ होता है। और अलमारियों के नीचे से, यहाँ पे भी मैं उसको कहती हूँ नीचे से लगाओ, बेड के नीचे से बिल्कुल साफ़ ही होता है ये रूम। इतना मेरे में क्या गंदा होना है मेरा रूम अभी है ही है जो कचरा वगैरह फैलाती है। और सेकंड वाला रूम भी ऐसे ही क्लीन ही होता है हमेशा, वो भी बस किचन में थोड़ा मैस होता है और बाहर टीवी लाउंज में, इसके अलावा बाकी सारा घर जो है ना वो साफ़ ही होता है। तो यहाँ पे सफाई वगैरह फिर मैंने करवा ली थी, और अभी मैं आ गई थी किचन में। तो आज मेरा प्रोग्राम था कि गार्लिक नान बनाने का, क्योंकि मैंने सोचा कि चने तो बना रही हूँ, साथ गार्लिक नान हो जाएं तो क्या ही बात है। तो उसके लिए मैं ले रही थी 4 कप मैदा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाजी मैदा चॉपर में क्यों डाल रही है, तो एक्चुअली मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, कुछ लोग ना चॉपर में भी बनाते हैं, तो मैंने चॉपर में 4 कप मैदा डाला। और जब चौथा कप डाल रही थी ना, मुझे पता ही नहीं चला, मेरा कैमरा हिल हिल के ना ये नीचे को जाई जा रहा था, ये देखें नीचे को चला गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, वीडियो तो कंप्लीट ही नहीं हुई थी अभी 4 कप मैदा तो यहाँ पे मैंने ना 4 कप मैदा डाल दिया है। आप चाहें तो वो जो होती है ना जिसमें आप आटा गूंथते हैं परात से, उसमें भी बना सकते हैं। फिर आपने 4 टेबल स्पून सूखा दूध, जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है ना, वो ले लेना है 4 टेबल स्पून। और 2 टेबल स्पून आपने चीनी डालें, यानी कि 4 टीस्पून डालें या 2 टेबल स्पून चीनी डालें इसके अंदर। और 1 टीस्पून आपने भर के नमक का शामिल कर देना है, और साथ में ईस्ट डालेगा, यानी कि खमीर जो होता है, खमीर 2 टीस्पून बस इसमें जाएगा। जो लेफ्ट ओवर होता है ना, आप स्टेपल करके ना फ्रिज में रख दिया करें, फ्रीज़र में ना रखा करें, 1 महीना भी पड़ा रहे, ये बिल्कुल नहीं ख़राब होता, मैं तो ऐसे ही रखती हूँ। ये महीना हो गया इस ईस्ट को पड़े हुए, आप देखना डो कैसे राइज़ करेगी। बस उसके बाद मैंने बंद किया चॉपर, और मैंने पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने कहा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब ये मिक्स हो जाएंगे फिर वेट इंग्रेडिएंट्स जो है ना इसके अंदर शामिल करेंगे। एक्चुअली आटा गूंदना तो इतना आसान है, आप लोगों ने कहा ना बाजी चॉपर क्यों इस्तेमाल कर रही। मैं वैसे एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि चॉपर में भी डो बन जाती है ना। मैं अक्सर यूट्यूब पे ना वीडियोज़ में कहीं देखा था कि वो चॉपर में ना उन्होंने आटा गूंदा था, पता नहीं मैंने किसकी वीडियो में देखा था। तो मैंने कहा चले मैं भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेती हूँ, हो सकता है आटा इसमें अच्छा सा गूंद जाए। बस ड्राई इंग्रेडिएंट्स जब मिक्स हो गए थे ना, फिर मैंने इसमें डाला ऑयल। ऑयल 3 टेबल स्पून मैंने पहले डाला, और उसके बाद मैंने आधा कप जो है ना वो दूध का शामिल कर दिया, नीम गर्म सा दूध लेना आपने। उसके बाद इसको हम करेंगे मिक्स दोबारा से, तो डो देखना कैसे बनती है वैसे आप लोग ये एक्सपेरिमेंट ना करना फजूल वाले, आप लोग आराम से ना बस उसमें अपनी परात जो होती है ना आपकी आटा गूंदने वाली, वो जो होती है कनाली सी जिसको कहते हैं, उसमें ही गूंदिएगा। उसके बाद मैंने फिर चॉपर चलाया और आटा तो वाकई से ही गूंद गया था, ये देखें।
जैसे आम नॉर्मल गूंदते हैं ना, ऐसे ही गूंद गया था। फिर उसके बाद मैंने जब आटा गूंद गया था, फिर एंड पे मैंने 3 टेबल स्पून दोबारा से ऑयल डाला। ऑयल क्योंकि अगर हम पहले डाल दें ना 3 टेबल स्पून बाद में डालें ना, तो फिर क्रंची और क्रिस्पी बड़े अच्छे बनते हैं, नान जो होते हैं ना सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए आटा गूंद गया था यहाँ पे। और उसके बाद मैंने एक बाउल लिया, उसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया अच्छी तरह से। और यहाँ पे हम आटे को ना, डो को अच्छी तरह मिक्स करके ना 1-2 दफ़ा फिर इसको रख देंगे राइज़ होने के लिए। क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 घंटों में, लेकिन ये राइज़ हो जाती है। 1 घंटे में भी वैसे राइज़ हो जाती है, अगर आपने डो सही तरह गूंदी है ना, अच्छे से बनाई है, तो 1 घंटे में राइज़ हो जाएगी। बस इसको रैप करके मैं ना ओवन में रख दूँगी। और अगर तो सर्दियाँ हो ना, फिर 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन गर्मियों में तो 1 घंटा काफ़ी होता है, 1 घंटे में ये राइज़ हो जाएगी। तो उतनी देर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स चैनल आप मिस ना कर सके। तो खैर अभी मैं आ गई थी किचन में। तो चनों को रखे हुए ना तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे। अब मैंने कहा मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। तो अभी स्कूल से आ चुकी थी और यहाँ पे मैं बना रही थी, अब बॉयल होने के लिए रख दी थी। मैंने चनों को अच्छे से वॉश करके ना, उसका जो बेकिंग पाउडर सोडा डाला था मैंने, वो सारा निकाल दिया था। अच्छे से वॉश करके फिर मैंने कुकर में डाले हैं। साथ में 3 गिलास पानी और नमक डाला है। और आधा किलो तकरीबन होंगे चने जो मैं बॉयल करी थी यहाँ पे। अच्छा, चनों को मैंने ना, अब मैं आधा किलो ही हमेशा बॉयल करती हूँ। उसमें से एक पार्ट जो है ना मैं रख लेती होती हूँ, और दूसरा पार्ट जो होता है ना, वो फिर मैं किसी दिन चना चावल या चना चाट इस तरह यूज़ कर लेती होती हूँ। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं इसको 20 मिनट के लिए ना टाइम लगा दूँगी। 20 मिनट में बहुत अच्छे से चने जो है ना वो गल जाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं फिर। ये देखें आपके सामने कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए, और बिल्कुल भी ये घुले नहीं हैं आपस में, और सॉफ्ट भी बड़े अच्छे से हुए हैं। बस ये टिप आपने याद रखनी है जो मैंने आज आपको बताई है, कि आपने चनों को कैसे भिगोना है, चाहे वाइट हो या ब्लैक हो, आपने इसी तरह से नीम गर्म पानी से और बेकिंग सोडा डाल के। और मैंने कहा कि आज मट्टी की हांडी में जो है ना वो सालन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला। अब मैं डाल दूँगी प्याज चॉप करके। अच्छा, मेरे मुझे ना पिछली वीडियो में शायद एक कमेंट आया था, किसी ने बताया था मुझे, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि जब आप हांडी बनाते हैं ना मट्टी की, तो चूल्हा ऑन करके खाली हांडी को नहीं रखना, आपने प्याज और ऑयल डाल के फिर चूल्हा ऑन करना है। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने ऑयल डाला, प्याज डाला, फिर चूल्हा ऑन किया। इस तरह से हांडी आपने बनानी है। और एक और उन्होंने तरीका बताया था कि जब आप चूल्हे से उतारेंगे, जब आपका खाना बन जाएगा, तो आपने फ़ौरन से चूल्हे से उतार के ठंडी जगह पे नहीं रखना, और इसको ना आपने चूल्हे पे ही रहने देना जब खाना बन जाएगा। फिर जब ये खुद ही ठंडी हो जाएगी, फिर आप नीचे रखिएगा। इस तरह ना इसकी लाइफ जो है ना बढ़ जाती है। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये मशवरे दिए थे। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे 1-2 चीज़ें मंगवाई हुई थी। ये काफ़ी अर्से पहले का ऑर्डर किया हुआ था, वो अब ना मुझे रिसीव हुई हैं। और मैंने कहा कि बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे ना ऑर्डर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इनकी सेल भी आती है ना 11-11 नवंबर में। तो मैंने कहा तब तो इतनी सस्ती इनकी चीज़ें हो जाती, बंदा तब मंगवा ले। तो फिर कोई बात नहीं, अब हो जो गया था ऑर्डर। अब मैंने कहा क्या है, अब खैर है। तो फिर मुझे याद ही नहीं आ रहा था मैंने क्या मंगवाया था। फिर मैंने ये डब्बा खोला तो मुझे याद आ गया, अच्छा मैंने माउस मंगवाया था। मेरे लैपटॉप का ना माउस ख़राब है, तो मैं एक्सटर्नल यूज़ करती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा वायर उसकी ख़राब हुई थी, वो चल ही नहीं रहा था। फिर मैंने ऑर्डर किया था, ये 600 रुपये का मिला था, वायरलेस है ये। तो अभी मैं इसको चेक करूँगी, चलाऊँगी तो फिर पता चलेगा कैसी क्वालिटी है इसकी। और पता नहीं मैंने क्या मंगवाया था, वो भी मुझे याद ही नहीं था क्या था। तो वो पार्सल खोला तो मुझे याद आया, अच्छा वो मैंने अबिया की चप्पल मंगवाई थी। अब मुझे याद आ गया खोल के। और आप लोगों ने कहा ना बाजी शेल्फ़ के ऊपर आपने जूता रख दिया। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था ना कि इसके अंदर जूता है, वरना मैं किचन में खोलती ही ना इसको। खैर कोई बात नहीं, नया ही है, कि कौन सा यूज़ हुआ हुआ है अभी। तो ये इसकी ना रफ़ चप्पल घर पहनने के लिए मैंने मंगवाई थी। ये 600 की शायद मिली थी। और आप लोग ये ना समझना कि बाजी दराज की प्रमोशन कर रही है, इनका वो 11/11 सेल आ रही है। कोई बात ऐसी कोई बात नहीं, प्रमोशन नहीं कर रही है, मैंने खुद से ख़रीदी हैं। और दराज वाले भी बड़े चालाक हैं, ये सिर्फ मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, उनको फ्री प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हम जैसों को नहीं बेचते, क्योंकि हमारे तो अभी मिलियंस में नहीं ना हुए सब्सक्राइबर्स। तो हमें फ्री प्रोडक्ट्स कोई नहीं बेचते ये। तो आप देख लें, ये नताशा वकास को देख लें, हुमाइंदा किचन, और भी बड़ी बड़ी जो यूट्यूबर्स हैं, महमूना मुस्लिमा, और इस तरह की जो बड़ी बड़ी हैं ना यूट्यूबर्स, मरियम परवेज़ वगैरह जैसी, उनको बेचते हैं ये लोग फ्री प्रोडक्ट्स। तो अभी तो हमारे छोटे से, अभी मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो मुझे कहाँ से इन्होंने फ्री प्रोडक्ट्स भेजनी है। अच्छा खैर, तो ये मैंने चूल्हे के लिए भी मंगवाई थी फॉइल शीट, तो ये भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा, ये जो फॉइल शीट है ना, ये मैंने कहा ऐसे ही मैंने फ़ुज़ूल में मंगवा ली, ये तो घर भी बन जाएगी। मुझे था कि कोई डिफरेंट होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सिंपल फॉइल शीट को इन्होंने कटिंग की हुई थी बस। तो मैंने कहा ये तो मैं घर ही बना लेती भला।
अच्छा ये इसलिए उन्होंने ये बनाए हुए हैं क्योंकि ये जो चूल्हे पे जब हम खाना वगैरह रखते हैं, जैसे ऑयल, सॉरी ऑयल कह रही हूँ, दूध या चाय वगैरह जब गिरती है ना तो वो सारी चूल्हे के अंदर घुस जाती है। तो ये रखे होंगे ना, तो फिर इस तरह ये है कि चाय वगैरह अगर गिरेगी तो वो फॉइल शीट ही ख़राब होगी ना, हमारा चूल्हा नहीं ख़राब होगा, मैस नहीं होगा। अच्छा बस, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज को ब्राउन किया, फिर उसके बाद मैंने टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह इसमें शामिल कर दी हैं। और अब हम इसको ना पकाएंगे थोड़ा सा। और फिर साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था, दही डाल दिया था, और आज नहीं वो हांडी में पकाने का भी बड़ा मज़ा आ रहा था। और जिसने मुझे ये सारी सजेशंस दी थी ना हांडी को संभालने की, उनका फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं ट्राई करूँगी, अगर ऐसे ही हुआ ना तो फिर ऐसे ही कोशिश किया करूँगी। बस फिर मैंने सारे मसाले डाल के ना इसको भून लिया था मसाले को। और ये देखिए हमारा गार्लिक नान वाली जो ब्रेड थी ना, ये भी हो चुकी थी राइस। ये देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी तरह राइस हुई थी, और कि बर्तन से भी बाहर आ चुकी थी। ये देखें, मुझे लगा कि बर्तन मैंने छोटा ही यूज़ किया, मुझे बड़े बर्तन में डालनी चाहिए थी डो। चले खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि राइस तो अच्छे से हो गई थी। तो अभी बनाते हैं, और साथ में पहले मैं चने डाल देती हूँ क्योंकि मसाला यहाँ पे अच्छे से मैंने भून लिया था। लेकिन ये है कि इसमें सिलेंडर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मिट्टी की हांडी में, क्योंकि ये गर्म बहुत देर से होती है और फिर काफ़ी देर ये गर्म भी रहती है हांडी जो मिट्टी की होती है। लेकिन सिलेंडर का कबाड़ा हो जाएगा। मैंने कहा ये तो कभी कभार ही बनाया करूँगी मैं मिट्टी की हांडी में रोज़ नहीं मैं बना सकती इतना, और सिलेंडर कहाँ से अफोर्ड करेंगे। बस फिर चने भून के मैंने वही वाला पानी जो कुकर में बचा था ना इसका चनों को पकाते हुए, वही वाला पानी डाल दिया था इसके अंदर। तो अभी बस कवर करके ना इसको 10 मिनट मैंने पका लिया था। ऑयल सेपरेट हो गया था, ये देखिए ना ऑयल ऊपर आ चुका है, और चने हमारे गल चुके थे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से। और चने बिल्कुल मलेदा हैं, आप हाथ लगाएंगे ना ऐसे टूट जाएंगे, क्योंकि इतने अच्छी तरह गले हो ना फिर ही चने बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये देख ले सालन की फ़ाइनल लुक अच्छी है या नहीं, क्योंकि आप लोगों को मेरी सालन की लुक नहीं अच्छी लगती। पिछली वीडियो में भी किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जो फ़िश की फ़ाइनल लुक है ना बहुत ही बकवास या बेकार, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो उनसे यही कहूँगी कि खानों को तो कम से कम आप बख्श दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इस तरह के कमेंट ना किया करें। अच्छा जी, ये देखें उसके ऊपर मैंने फिर धनिया डाल दिया था। खाना बिल्कुल तैयार हो चुका था यहाँ पे सालन। ये देख ले माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है। और फिर सालन जब तैयार हो गया था, फिर मैंने कहा चले नान बनाते हैं अब। डो को निकाल लेते हैं। डो को ना बड़ा सारा पेड़ा बना के ना हमने 8 पीस इसके कर लेने हैं, और फिर उनके पेड़े बना लेने हैं। फिर क्या करना है वो मैं आपको ना आगे बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ना मैं आप लोगों से कोई एक बात करनी है कि एक चैनल है मारिया शेख के नाम का, तो आपने ना उनको ज़रूर सपोर्ट करना है। ये काफ़ी अरसे से बेचारी काम कर रही हैं, लेकिन इनका चैनल जो है ना वो ग्रो नहीं कर रहा। मैंने इनका सारा कंटेंट देखा है, अच्छी वीडियोस बनाती हैं। आप लोगों को पता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, जिनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस होती हैं, उनको मैं फ्री में प्रमोट करती हूँ। मैं इनका स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, आप लोग ना देख लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं हर एक को सपोर्ट करती हूँ, हर एक को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। मैं सिर्फ उनको सपोर्ट करती हूँ जो बहुत अरसे से काम कर रही होती हैं, और जिनका चैनल नहीं चल रहा हो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है ना। मेरी कोशिश होती है कि वो भी आगे आ जाएं, उनको उनका चैनल भी जो है ना वो लोगों के सामने आए। तो आप लोग प्लीज़ उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने कोई उनसे पैसे नहीं लिए, चाहे आप जाके उनसे पूछ लीजिएगा, फ्री में प्रमोट किया है। अच्छे चैनल जो होते हैं ना उनको मैं फ्री में ही करती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने गार्लिक ले लिया है, और गार्लिक को ना चॉप करके आपने लेना है। फिर आपने नान अपनी मर्ज़ी के जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं, मीडियम सा मैंने रखा, इतना रख के फिर आपने चॉप किया हुआ गार्लिक सारे फैला देना, अच्छी तरह से ना लगा देना है। और उसको ना चॉपर में चाहे आप पीस लें लहसुन को, या फिर आप छुरी की मदद से बारीक बारीक सा काट लें। इसी तरह आपने हरा धनिया ले लेना है। हरे धनिया को भी मैंने बहुत अच्छी तरह बारीक से काट के धो के अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लिया था, और फिर मैंने ऊपर लगा दिया। क्योंकि हम बना रहे हैं गार्लिक बटर नान, बहुत मज़े के और इतने मज़े के सॉफ्ट बनते हैं। ऊपर आपने ना थोड़ा सा फिर खुश्का भी आपने ना स्प्रिंकल करना है, खुश्क मैदा जो होता है ना, ऊपर आपने स्प्रिंकल करके फिर इसको थोड़ा सा बेलना है। फिर ये अच्छे से चिपक जाएगा, धनिया और जो हमने इसमें गार्लिक डाला है ना वो चिपक जाएगा फिर नान के साथ। मैंने यहाँ पे ना 2 तवे रखे थे। एक तो मेरा ये न्यू वाला जो मैं न्यू लेकर आई थी, मैंने कहा इसमें बनाते हैं, और दूसरा मैंने पुराने वाला फ्राई पैन भी रख लिया था साथ ही। ऑयल डाल के ना आपने ऑयल को साफ़ कर लेना, क्योंकि हमने ऑयल में नहीं बनाने ये नान, ये ड्राई पे ही बनते हैं। मैंने इसलिए साफ़ कर लिया था कि ताकि नान नीचे से ना चिपके। तो बस नान मैंने डाल दिया था, और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने गर्म करके ना ऊपर कवर कर दिया। कवर करेंगे तो ये राइज़ होगी डो, वरना ये डो राइज़ नहीं होगी। आपके पास अगर नॉन स्टिक ना हो तो आप कोई बात नहीं, आप दूसरे में भी बना लीजिएगा, नीचे से थोड़ा सा ग्रीस करके ऊपर ढक्कन कोई सा भी रख लीजिएगा पतीले शतीले का तो ये देख लीजिए। तो अभी मैंने फिर 5 मिनट इसको कवर करके ना पकाया मीडियम फ्लेम पे। हल्की फ्लेम पे आप पकाएंगे ना, अगर तो हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो नीचे से ये जल जाएंगे, तो इसलिए आपने हाई फ्लेम पे नहीं बनाना। तो ये देखिए इनकी कितनी प्यारी खूबसूरत सी लुक आई है।
ये देखें। तो ये ना पक रहे हैं अभी, और जब दोनों साइडों पे इनका कलर आ जाएगा ना, फिर हम इनको उतार के तो फिर बटर लगाएंगे। क्योंकि मैं बना रही थी ना आज चनों का सालन, तो चनों के सालन के साथ मैंने कहा गार्लिक नान हो जाएं, क्या ही बात है। आपको पता, नान चने मुझे ना बाज़ार के भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो बस ये देखिए दोनों साइडों पे ये अच्छा सा कलर आ गया था, ये देखें। तो अभी मैं बटर लगा दूंगी, अगर बटर ना हो तो आप देसी घी भी लगा दीजिएगा, लेकिन ऑयल के साथ इसका टेस्ट इतना खास नहीं आएगा, इसलिए बटर या फिर आप देसी घी लगाएं। तो ये देख लें लुक कितनी खूबसूरत आई है, लेकिन ये कि मुझसे ना इतने खूबसूरत वो गुलाई इतनी प्यारी नहीं बनी, लेकिन उसको बस आप इग्नोर कर दीजिएगा गुलाई को। लेकिन ये कि नान इतने ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार बने थे, बीहा के बाबा को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, कह रहे थे बहुत सॉफ्ट और मज़े के बने हैं। वैसे वो नान नून खाते तो नहीं है, लेकिन ये है कि घर के बनी हो ना चीज़ कोई भी जंक वगैरह, तो वो घर का खा लेते हैं, बाहर का उनको पसंद नहीं है। तो बस इसी तरह हम सारे नान बना लेंगे। मैंने दोनों में बना रही थी ना ताकि जल्दी हो जाए, तो यहाँ पे ना उनको काफ़ी भूख भी लगी हुई थी, कह रहे थे बस जल्दी ले आओ। तो यहाँ पे मैंने स्पीडें मारी इतनी, दो क्योंकि एक टाइम में मैं ना दो दो करके बना रही थी, तो फिर इसलिए ज़रा जल्दी हो गया, वरना मैंने सारा दिन ही लग जाना था। लेकिन ये कि बस थकावट हो जाती है इस तरह की चीज़, अगर आप कभी बनाते हैं ना तो थक जाते हैं। तो मैं काफ़ी थक गई थी आज। तो चार नान, चार कह रही हूँ 4 कप मैदे से हमने 8 नान जो है ना वो तैयार कर लिए। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो 8 नान काफ़ी हैं। तो ये 2 नान फिर भी बच गए थे, फिर मैंने अपनी हेल्पर को उसके लिए रख लिए थे। तो ये देख लीजिए फाइनल लुक हमारे नान की कितनी अच्छी आई है माशाल्लाह से। तो कैसे लगे आपको, नान की रेसिपी कैसी लगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। और आपने चॉपर में आटा बिल्कुल नहीं गूंदना, आपने खुद ही गूंदना है उससे, अपनी आटा गूंदने वाले बर्तन में। आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके ना फिर दूध के साथ डो को गूंद लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नान इतना गर्म था कि हाथ ही जल गया मेरा। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही थी कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं, स्पंजी से मज़ेदार से, मुंह में घुल रहे थे, इतने मज़े के थे। तो ये प्यारी सी मज़ेदार सी बाइट आप सबके लिए, आप लोग भी टेस्ट करके बताइएगा कैसा बना। फिर मैंने कमेंट से दसना कि बाजी बहुत अच्छे थे, बहुत वधिया नान बने सी अज। ये देख लें। बस फिर ये था हमारा लंच आज का, और लंच के बाद फिर रात को मैंने बनाई थी फ्रूट चाट। अच्छा फ्रूट पड़ा हो ना तो मैं फिर चाट वगैरह बना लूँ ना तो वो खाया जाता है, वरना फिर फ्रूट पड़ा ही रह जाता है। तो मैंने इसमें एप्पल, अंगूर और बनाना डाला था, और साथ में अनार भी थे, मैं लेकर आई थी उस दिन। अनार भी डाल दिए, साथ में खजूरें काट के डाल दी। ये जूसी चाट बना रही हूँ। उसके अलावा मैंने इसमें डाले थे 2 टीस्पून मैंने चीनी डाली, 2 टेबलस्पून मैंने लेमन का जूस। ये अमेरिकन गार्डन का जो लोग पूछते हैं ना, वो ये उसका, ये काफ़ी पुराना मेरे पास पड़ा हुआ है लेमन जूस, यही मैं ज़्यादातर यूज़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस चाट बनती है ना, आप याद करेंगे अगर बनाएंगे। 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें चाट मसाला डाल देना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। आप ना चाट सर्व करने से 15 मिनट पहले बनाएंगे ना, तो ये ना थोड़ी सी जूसी खुद ही हो जाती है, ये ना अपना जूस छोड़ देती है। फिर वो जूस के साथ तो ये क्या ही बात है इसकी, बहुत कमाल लगती है। तो मैं डाइटिंग पे हूँ, फिर भी मैंने इतनी ज़्यादा खा ली, मैंने कहा मज़े की इतनी बनी, रहा ही नहीं गया बस। ये जूसी चाट ना क्रीम चाट से भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अभी इसने जूस नहीं छोड़ा, लेकिन आप इसको 10 मिनट फ्रिज में रखेंगे ना तो ये जूसी हो जाती है खुद ही। अभी भी ये थोड़ी वो जूसी जूसी सी है, लेकिन मज़ीद अगर आपने इसको जूसी बनाना है बस 10-15 मिनट फ्रिज में रख दें, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ कहना बाजी अपनी तारीफ़ आप ही करी जा रही। जो तारीफ़ के काबिल चीज़ होती है तो फिर उसकी तो तारीफ़ करनी बनती है। बस मैंने इसको अनार के साथ गार्निश कर लिया था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। और एंड पे पता मैंने क्या किया था, मैंने जामे शीरी के साथ भी इसकी मज़ीद डेकोरेशन कर दी थी। मैंने कहा ये ना हो आप कहें कि बाजी एदी लुक भी प्यारी नहीं आई है, तो मैंने कहा एदी लुक भी ज़रा ना खूबसूरत जी कर दिन्ने हैं। जामे शीरी के साथ ना बड़ा ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। आप जामे शीरी के साथ भी ट्राई कीजिएगा, और जिनको पसंद है ना जामे शीरी, उनको उनको तो बहुत मज़े की लगेगी जब ये जूसी जूसी हो जाएगी। ये देख लें इसकी बाइट टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़।